दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की वापसी हुई है। विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू होते ही भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर बढ़त बना ली। जैसे जैसे चुनावी रुझान आते गए, स्पष्ट हो गया कि जनता का जनादेश बीजेपी के पक्ष में आया है। बीजेपी लंबा वनवास खत्म कर दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। 2014 के बाद बीजेपी ने देश में अद्भुत चुनावी कामयाबियां हासिल की। केंद्र में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई, जबकि आम आदमी पार्टी भी भाजपा को कोई खास टक्कर नहीं दे सकी। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली और सिसोदिया जंगपुरा सीट से चुनाव हार गए। चुनावी रुझान आते ही दिल्ली के भाजपा मुख्यालय पर जश्न मनाने का दौर शुरू हो गया था। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को हराने वाले भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने अमित शाह से मुलाकात की। 2020 में भाजपा ने महज 8 सीटें जीती थी, लेकिन 2025 में भाजपा ने शानदार वापसी करते हुए 6 गुना अधिक यानी 48 से भी अधिक सीटों पर जीत हासिल की। 2014 के बाद बीजेपी ने देश में अद्भुत चुनावी कामयाबियां हासिल की। केंद्र में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में है। बीजेपी ने देश के कोने कोने में विस्तार पाया, लेकिन जहां देश का पावर सेंटर है, जहां बीजेपी का भव्य मुख्यालय है, उस दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी 1998 से तरस रही थी। इस बार विधानसभा चुनाव में दिल्ली के मध्यम वर्ग और पूर्वांचली मतदाताओं ने बीजेपी का साथ दिया है। बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 26 में से 16 किले ढहा दिए। इनमें अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा सीट भी शामिल है। इन 26 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने लगातार 3 विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की थी। बीजेपी को सबसे अधिक फायदा वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हुआ। 2020 में यहाँ की 20 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 1 सीटें ही जीत पाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी 16 सीटें जीत चुकी है। इन इलाकों में पंजाबी, पूर्वांचली और दलित वोटर सबसे अधिक हैं। इसके अलावा दिल्ली की सभी 10 जाट बहुल सीटें बीजेपी ने अपने नाम कर ली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा आया सामने। मतगणना शुरू होते ही भाजपा ने बढ़त हासिल की। भारतीय जनता पार्टी ने किया पूर्ण बहुमत हासिल। भाजपा ने 27 साल का लंबा वनवास किया खत्म। पिछले चुनाव के मुकाबले 6 गुना अधिक सीटें जीती। भाजपा के प्रवेश विजेंद्र गुप्ता ने लहराया परचम। सतीश उपाध्याय, कपिल मिश्रा ने भी की जीत हासिल। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नहीं खोल पाई खाता। प्रियंका गांधी ने माना जनता चाहती थी बदलाव। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को दी जीत की बधाई। इस बार की दिल्ली विधानसभा चुनाव में मध्यम वर्ग आम आदमी पार्टी से नाराज दिखाई दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस बार हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ मिडिल क्लास को खुश करने में बीजेपी पूरी तरह से कामयाब रही। चुनाव से ठीक पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा भाजपा के लिए फायदेमंद रहा। बीजेपी ने इस बार चुनाव में मतदाताओं को आश्वासन दिया था कि चुनाव जीतने पर मुफ्त बिजली, मुफ्त बस यात्रा जैसी योजनाएं बंद नहीं होगी, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर भाजपा ने 27 साल बाद अपना वनवास खत्म किया है। विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू होते ही भाजपा ने आम आदमी पार्टी समेत अन्य दलों को पीछे छोड़ दिया। 2014 के बाद देश में अद्भुत चुनावी कामयाबियां हासिल कर बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में वापसी की। एक रिपोर्ट देखें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने की जीत हासिल। भाजपा के सिर पर जनता ने सजाया ताज। पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी भाजपा। भाजपा का 27 साल लंबा वनवास खत्म। पिछली बार के मुकाबले 6 गुना ज्यादा सीटें मिली। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में हुआ सबसे ज्यादा फायदा। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को लंबा इंतजार करना पड़ा। इस बार विधानसभा चुनाव में दिल्ली के मध्यम वर्ग और पूर्वांचली मतदाताओं ने बीजेपी का साथ दिया। बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 26 में से 16 किलो को ढा दिया। इन 26 सीटों पर आपने लगातार 3 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हुआ। 2020 में यहाँ की 20 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी 16 सीटें जीत गई। इन इलाकों में पंजाबी, पूर्वांचली और दलित वोटर सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा दिल्ली की सभी 10 जाट बहुल सीटें बीजेपी ने जीती हैं। आपके खिलाफ बीजेपी की रणनीति ने किया काम। भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाकर किया
चुनावी माहौल तैयार, केजरीवाल के खिलाफ जनता का गुस्सा भुनाया। 10 साल की केजरीवाल सरकार से नाराज थी जनता। जन समस्याओं को उठाते हुए जनता की नब्ज टटोली, जनता के सामने आपकी नेगेटिव छवि बनाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में परचम लहराने के लिए बीजेपी ने काफी अच्छी रणनीति तैयार की। बीजेपी ने दिल्ली में जनता की नब्ज टटोलते हुए जन समस्याओं को बखूबी उठाया। वहीं आम आदमी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर अच्छा खासा चुनावी माहौल तैयार किया। जिस पार्टी की बुनियाद ही एंटी करप्शन मूवमेंट से खड़ी हुई थी, उसको बीजेपी ने भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाकर बड़ा दांव खेल दिया। दिल्ली शराब नीति के मामले ने तेजी पकड़ी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह घरों में रेड और पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई। जनवरी 2025 को अशोक विहार में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सत्ता में शराब घोटाले के आरोपी हैं, ये चोरी भी करते हैं और सीनाजोरी भी। पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता फिर आई काम। आक्रामक प्रचार अभियान ने बीजेपी को दिलाई जीत। पीएम मोदी ने दिल्ली में 10 से अधिक रैलियां की। मध्यम वर्ग को खुश करने में बीजेपी रही कामयाब। बीजेपी के चुनावी वादों से जनता हुई प्रभावित। बीजेपी ने मुस्लिम वोटर्स का वोट हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनके नेतृत्व में चलाए गए आक्रामक प्रचार अभियान ने बीजेपी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। मोदी ने दिल्ली में 10 से अधिक रैलियों में भाग लेकर शराब घोटाले, यमुना प्रदूषण और केजरीवाल के शाही महल जैसे मुद्दों को काफी उछाला। मध्यम वर्ग को खुश करने में बीजेपी पूरी तरह कामयाब रही। चुनाव से ठीक पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हुई। बीजेपी ने इस बार चुनाव में मतदाताओं को आश्वासन दिया कि चुनाव जीतने पर मुफ्त बिजली, राशन और बस यात्रा जैसी योजनाएं बंद नहीं करेगी। आयकर छूट सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने की घोषणा कर मध्यम वर्ग को बीजेपी की ओर आकर्षित किया। इसके साथ ही मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ आने में बीजेपी कामयाब रही। आम आदमी पार्टी की हार के पीछे एक वजह ये भी थी कि आपके 10 साल के शासन के खिलाफ जनता में असंतोष था। शराब नीति घोटाला, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे नेताओं की गिरफ्तारी और केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप जनता के मन में घर कर गए थे। बीजेपी ने इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर वोटरों का गुस्सा भुनाया। बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट काफी बेहतर रहा, जिसने मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।